ओम कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणः। ये जो 3 रात्रियां हैं ये दारुण रात्रियां हैं। कौन कौन सी? कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, इनको दारुण बताया गया है। अब आजकल पंचांगों की भ्रांति को लेकर प्रत्येक जनमानस में दीपावली को लेकर बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है। यहाँ तक कि विद्वानों में भी मतभेद हो गया। कुछ लोग 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने के लिए कह रहे हैं, कुछ लोग 1 नवंबर को दीपावली मनाने के लिए कह रहे हैं। दोनों के अपने अपने प्रमाण हैं और देखने को भी मिलता है, शास्त्रों में भी ऐसा देखने को मिलता है। जहाँ तक है मैंने काफ़ी पुस्तकों को देखा है और काफ़ी पुस्तकों को देखने के बाद आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ कि दीपावली कब की मनानी चाहिए। दीपावली का मनाने का अगर मैं सीधी भाषा में आपसे कहूँ तो सबसे श्रेष्ठ जो दिन है वो 31 अक्टूबर 2024 वाला दिन श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि दीपावली की रात्रि को काल रात्रि कहा गया है। काल रात्रि कब बनती है? जब अमावस्या तिथि हो और रात्रि का समय हो, स्वाति नक्षत्र हो। इन तीनों के संयोग से काल रात्रि बनती है। अब देखने को यह है कि पहले रोज 31 तारीख को जो अमावस्या है वो दिन में करीबन जहाँ तक है 3:53 पे ही आ रही है और दूसरे रोज 6:17 तक रहेगी। यानी दोनों दिन प्रदोष काल में यह अमावस्या रहेगी। समस्या यही आकर के हो रही है। तो ऐसा शास्त्र कहता है कि प्रदोष काल से लेकर अर्धरात्रि तक रहने वाले अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए दीपावली पूजा के लिए। निश्चित काल तक, निश्चित काल का तात्पर्य यह है कि रात्रि का संपूर्ण रात्रि का मान निकाल करके उस मान को 15 भागों में विभक्त करना पड़ेगा और पहले वाले 7 भाग और बाद वाले 7 भाग को छोड़ करके बीच वाला जो 8वां हिस्सा है, भाग है, उसको निश्चित काल कहा गया है। यानी प्रदोष काल से लेकर के जो अमावस्या निश्चित काल तक रह रही है, ऐसी रात्रि के अंदर महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। दूसरी जगह, एक जगह और देखने को क्या मिला है भविष्य पुराण के अंदर कि प्रति संवत्सरम कुर्यात् महालक्ष्मये महोत्सवे कार्तिके तु विशेषेण अमावस्या निशा अर्धके लिखा गया है। तस्यां संपूज्ये ये देवी भोग मोक्ष प्रदायिनी। देखो, दीपावली का जो त्योहार है यह उत्सव भी है और भगवती महालक्ष्मी की आराधना करने का दिन भी है। आराधना अलग चीज है
आराधना जो है वो अनुष्ठान से जुड़ी हुई है। महोत्सव जो है वो हर्षोल्लास से जीवन व्यतीत करने का, अपने प्रियजनों से मिलना, ढोक नमस्कार करना, उनका आशीर्वाद लेना, पटाखे छोड़ना और आस पड़ोस में मिलकर के सब लोग हर्षोल्लास से इस दिन को व्यतीत करना, ये हुआ उत्सव। और लक्ष्मी पूजा यानी 12 महीने तक आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और भगवती के आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे, महालक्ष्मी की आपके घर में कमी नहीं रहे, इस उद्देश्य को लेकर के अमावस्या युक्त रात्रि में भगवती की पूजा की जाती है, तो वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। भविष्य पुराण में मैंने बताया आपको, साफ साफ लिखा हुआ है। कामाख्या तंत्र में लिखा हुआ है कि अमावस्या जिस रोज अर्धरात्रि व्यापिनी हो और प्रदोष काल के अंदर भी वो अमावस्या हो, तो ऐसी अमावस्या युक्त प्रदोष व्यापिनी अर्धरात्रि व्यापिनी अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और ऐसे दिन करने वाली पूजा सभी अभिष्टों को देने वाली है, सभी मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाली है। यहाँ तक कि एक जगह तो ये भी लिखा गया है कि चतुर्दशी युक्त अमावस्या ही ग्राही है, प्रतिपदा युक्त अमावस्या ग्राही नहीं है। इस पूजा के अंदर लिखा क्या गया है कि प्रदोष व्यापनी यत्र महानिशि च सा भवेत। क्या? प्रदोष व्यापनी यत्र महानिशि च सा भवेत तदेव महालक्ष्मी पूज्य दक्षिणा मोक्षदायिनी। यानी अर्धरात्रि तक जो अमावस्या जा रही हो प्रदोष काल से लेकर के, ऐसी रात्रि के अंदर महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। स्वाति नक्षत्र का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इस महाकाली रात्रि के अंदर, इस महालक्ष्मी पूजा के अंदर। मैंने देखा गत वर्ष के कुछ घटना मैं आपको बताता हूँ। एक घटना, गत वर्ष 10:30 बजे रात्रि को चतुर्दशी आ रही थी, महाशिवरात्रि के रोज, दिन में त्रयोदशी थी, लेकिन निशीत वेला के अंदर चतुर्दशी होना चाहिए महाशिवरात्रि के अंदर। यानी कि जो प्रथम प्रहर की पूजा थी वो त्रयोदशी में हुई और उसी रोज महाशिवरात्रि मनाया गया। क्यों? क्योंकि कुछ त्यौहार जो है वह रात्रि तिथि प्रधान त्यौहार है। अगर कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि में अष्टमी नहीं रहेगी तो वो त्यौहार कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मना सकते हैं? ये रात्रि तिथि प्रधान त्यौहार है अपने भारतवर्ष में, इनको देखने और समझने वाली बातें होती है। अमावस्या और रात्रि और स्वाति नक्षत्र न हो तो उस महाकाली रात्रि का क्या मतलब रह जाता है? महालक्ष्मी पूजा का मतलब क्या रह जाता है? और चतुर्दशी रात्रि में न हो तो महाशिवरात्रि कैसे मनाई जा सकती है? पूर्णिमा रात्रि में न हो तो शरद पूर्णिमा कैसे मनाई जा सकती है? अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा 16 तारीख को पूर्णिमा कितने बजे आ रही है, लेट आ रही है, लेकिन फिर भी शरद पूर्णिमा का त्यौहार भगवान के जो रात्रि में भोग लगाया जाता है वो 16 तारीख को मनाया गया और व्रत उपवास दूसरे रोज 17 तारीख को रखा गया, क्योंकि रात्रि में ये तिथियां होना जरूरी है। अगर रात्रि में तिथियां नहीं है तो ऐसे त्यौहार को मनाने का कोई वो नहीं है। एक जगह और देखने को मिला है, अर्धरात्रे महेशानी अमावस्या चा भवेत चतुर्दशी युक्ता ग्राह्या महालक्ष्मी पूजे सदा। यानी चतुर्दशी से युक्त अमावस्या अर्धरात्रि तक रहती है तो ऐसी रात्रि के रोज
भगवती महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1 तारीख को मात्र कुछ समय के लिए सूर्य अस्त हो रहा है उस रोज 5:41 पर और 6:17 तक अमावस्या रहेगी। कितना टाइम रही? मात्र 19 और 18, यानी कि